गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रविंद्र प्रसाद गौर आपको कक्षा 7 की वसंत भाग 2 शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता पढ़ाऊंगा और इसका अर्थ भी समझाऊंगा। आप मेरे साथ इसका आदर्श वाचन करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बनी है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरगी फंगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच फूल चुभते तारक अनार के तारे। होती सीमाहीन छिदिस से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की होड़ी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकर उड़ान में विघ्न डालो। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ है कवि शिवमंगल सिंह सुमन पंछी के माध्यम से मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता का महत्व दर्शाना चाहता है। कविता में पंछी कह रही है कि हम पंछी उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र। हम पंछी उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र। तो कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंदना गा पाएंगे। हम पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए पंछी कह रही है कि हम तो स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं, हम अपना गान जो है पिंजरों के अंदर नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। और चाहे आप हमें सोने के पिंजरों के अंदर रखे हैं, सोने का पिंजरा आपने देखा होगा, कनक का मतलब सोना। सोने के पिंजरों के अंदर चाहे आपने मुझे रखा हुआ है, लेकिन क्या है, हम तो आकाश में उड़ने वाले हैं, हमारे इसमें कोमल पंख टूट जाए। हम बहता जल पीने वाले, पंछी कह रही है कि हम तो बहता हुआ पानी अर्थात नदियों को पानी पीने वाले हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। पंछी कह रही हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की जो कड़वी निगोरी है वह बहुत अच्छी है, कहीं अधिक भली है। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन अपना जो स्वतंत्रता उड़ने की है और मर जाना इसमें पसंद करेंगे, लेकिन हम पिंजरों के अंदर पिंजरों की गुलामी कभी नहीं कर पाएंगे। इसके माध्यम से आप समझ रहे होंगे कि स्वतंत्रता कितनी अधिक व्याकुल होती है, वो चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रही है तरगी फंगी पर के झूले। कविता में पंछी कहते हैं कि सोने के पिंजरे बंद कर दिया गया, इससे हम अपनी गति उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं। कहने का मतलब है सपनों में हम देख रहे हैं कि डालियों में हम झूल रहे हैं। पिंजरों के कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे। अपने सूरज की जैसी लाल चोंच, तारों के जैसे अनार के दाने, उन्हें चुग लेते हैं, या सब मात्र कल्पना है, क्योंकि हम पिंजरों के बंधन में कैद हैं। समझ में? ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ के सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच चुगते तारक अनार के दाने। पंछी कह रही है ऐसे थे अरमान के उड़ते, हमारे ऐसे क्या थे, ऐसे अरमान थे कि हम आकाश में विचरण करते रहे और नीले नभ की सीमा पाने, उस नीले आसमान की लास्ट तक सीमा तक जाएं, लाल किरण से चोंच। और जो अनार रूपी जो तारे हैं, तारे लाल होते हैं, तो तारों के माध्यम से कह रही हैं कि जो अनार रूपी दाने हैं उन्हें चुग लेते, या सब कुछ मात्र कल्पना मात्र है, क्योंकि हम पिंजरों के अंदर बंधे हुए हैं।
होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तमती सांसों की डोरी। कविता पंछी के माध्यम से कहना चाहते हैं, कवि पंछी के माध्यम से कहना चाहते हैं यदि हम आजाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार करते। इन पंखों की होड़ा होड़ी, हमारे पंखों की उड़ान में आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तमती सांसों की डोरी। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाई को मात्र पा लेते या हमारे प्राण पखेर उड़ जाते। पंछी कहते हैं कि हमें नीड न दो चाहिए टहनी का, हमें भले ही रहने के लिए स्थान मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, उस घोंसले को आप तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकर उड़ान में बिगड़ डालो। लेकिन भगवान ने यदि हमें पंख दिए हैं उड़ने के लिए, तो हमारे इस नैसर्गिक अधिकार को मत छीनो, हमें उड़ने से बंधन मत करो, अर्थात हमें पिंजरों के अंदर कैद मत करो। कोई भी जीव यदि स्वतंत्र रहता है तो अपना लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने इस कविता के माध्यम से स्वतंत्र और स्वतंत्रता का महत्व समझा है। धन्यवाद।